हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा जो लोग आईटी फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए सीसीएनए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है करियर को शुरुआत करने के लिए आईटी फील्ड के अंदर, ये सिस्को कंपनी के द्वारा जो है डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है, कोर्स है जो कि काफी पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो आज इसी कोर्स से रिलेटेड पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, बेसिक से लेके एडवांस इंफॉर्मेशन तक आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीसीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गाइस, सीसीएनए का फुल फॉर्म होता है विच इज सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। सो यहां पर जो है अगर आप ये कोर्स करते हैं तो ये कोर्स जो है आपको फाउंडेशन लेवल का नॉलेज प्रोवाइड करता है, यानी कि आप नेटवर्किंग में जो एक आपका बेस होना चाहिए वो आपको यहां पे मिल जाता है। और यहां पर जो सिस्को कंपनी है, सिस्को कंपनी आईटी फील्ड के अंदर, नेटवर्किंग फील्ड के अंदर कई सारे हार्डवेयर, नेटवर्किंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अदर हाई टेक्नोलॉजी सर्विसेज को जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप, मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है। तो गाइस, सीसीएनए करने के लिए अगर आप सीसीएनए करते हैं तो सीसीएनए करने के बाद आपको नेटवर्क में क्या क्या डील करना पड़ता है। तो आपको नेटवर्किंग के अंदर लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क और अदर सर्विसेज एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंस्टॉलेशन से डील करना पड़ता है, यानी कि ये सब चीजें आपको हैंडल करनी पड़ती हैं, चाहे वो आपका इंस्टॉलेशन बेस हो या फिर आपको जो है यहां पर आपके कॉन्फ़िगरेशन बेस पे हो। तो यहां पर जो है आपका सीसीएनए प्रोफेशन की बात करूं तो सीसीएनए प्रोफेशन के यानी कि नेटवर्किंग प्रोफेशन के अंदर आपके लिए काफी सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन स्किल्स, आपका जो है ट्रबल शूट स्किल्स, फिर आपका ऑपरेटिंग स्किल्स, उसके बाद में जो है आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्स जो कि आपको इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए, कस्टमर सपोर्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्किल्स जो है आपको, ऐसा नहीं कि आपने कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया तो काम हो जाएगा, ये स्किल्स भी आपको साथ साथ में डेवलप करनी होती हैं। सीसीएनए एग्जाम देने के लिए वैसे तो कोई ऑफिशियल कंडीशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन आप लोगों को यही है कि आप किसी रेप्यूटेड ट्रेनिंग सेंटर से इस पूरे सीसीएनए कोर्स का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद ही सीसीएनए का जो एग्जाम है उसके अंदर अपीयर हों, ताकि आपके जो पास होने के चांसेस हैं वो बढ़ सके। सो गाइस, यहां पे बता दूं, सीसीएनए एग्जाम के लिए जो है आपको नेटवर्किंग के काफी सारे एरिया से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम के अंदर आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स, नेटवर्क एक्सेस, आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड नेटवर्क एंड ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और उसके पास होने के बाद ही आपको जो है सर्टिफिकेशन इशू किया जाता है। अगर हम इस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड अगर थोड़ा सा बात करें तो ये जो सर्टिफिकेशन है वो आपको पास होने के बाद ही इशू किया जाता है, और इस सर्टिफिकेट की जो आपकी वैलिडिटी है वो सिर्फ 3 इयर्स के लिए है, और 3 इयर्स के बाद में आपको या तो सेम एग्जाम देकर वापस से इसको रिन्यू करना होता है, या फिर आप हायर एग्जाम के लिए जो हायर सर्टिफिकेशन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करके अपना जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सीसीएनए एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले 6 एरियाज के बारे में। तो सबसे पहला जो एरिया है वो है आपका नेटवर्क फंडामेंटल। नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर हम सीखते हैं इंट्रोडक्शन टू राउटर्स, इंट्रोडक्शन टू स्विचेस, लेयर 2 लेयर 3 डिवाइसेस एंड डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। सेकेंड हमारे पास है नेटवर्क एक्सेस। तो नेटवर्क एक्सेस के अंदर हम लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखते हैं। तो इसमें जैसे कि आपका कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई वीलैन्स, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई इंटर स्विच कनेक्टिविटी, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई योर लेयर 2 लेयर 3 टेक्नोलॉजीज के बारे में। थर्ड हमारे पास है आईपी कनेक्टिविटी। आईपी कनेक्टिविटी के अंदर हम राउटिंग से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह से डिफरेंट नेटवर्क आपस में डेटा कम्युनिकेशन करवाता है, और एग्जांपल के लिए कंपोनेंट ऑफ राउटिंग टेबल, हाउ राउटर मेक्स फॉरवर्डिंग डिसीजंस, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv4 IPv6 टेक्नोलॉजीज। फोर्थ हमारे पास है आईपी सर्विसेज।
आईपी सर्विसेज के अंदर हम लोग सीखते हैं नेटवर्क मॉनिटरिंग टेक्निक्स, नेटवर्क अपकीपिंग टेक्निक्स, जैसे कि द यूज ऑफ सिसलॉग फीचर्स, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई एनटीपी, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई नेट। फिफ्थ हमारे पास है सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के अंदर हम सीखते हैं सिक्योरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग फ्रॉम हैकर्स, वायरस एंड डिफाइनिंग की कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्स्थ हमारे पास है नेटवर्क ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। नेटवर्क ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से बहुत आसान तरीके से जो है हम किस तरह से अपने नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। CCNA सर्टिफिकेशन करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आईटी इंडस्ट्री के अंदर ओपन हो जाते हैं और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को जो है चूज करके अपना ड्रीम जॉब जो है वो आईटी इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। इन ऑप्शंस में आपके पास है स्टार्टिंग के लिए एंट्री लेवल नेटवर्क इंजीनियर, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर आप किसी कंपनी के अंदर आईटी मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। जहां तक सैलरी की बात करें तो सैलरी आपके द्वारा चूज किए गए ऑप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में बहुत डिपेंड करता है और इंडिया के अंदर जो CCNA सर्टिफिकेशन कैंडिडेट्स हैं उनको अप्रॉक्स सैलरी जो है वो 2 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक पर एनम जो है वो मिल सकती है। नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे आपको 2 लाख से लेके 2,80,000 तक पर ईयर आपको सैलरी मिल सकती है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपको 3 लाख से लेके 3,50,000 तक है पर ईयर सैलरी मिल सकती है और अगर आप आईटी मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो आपको 9 लाख रुपया पर ईयर की सैलरी जो है आपको मिल सकती है। करियर में एक्सपीरियंस मिलने के बाद आपको जो है सैलरी हर साल बढ़ती रहती है, तो स्टार्टिंग के अंदर जो है सैलरी पे फोकस ना करके अगर हम जॉब पे फोकस करेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो गाइज आई होप कि आज का ये जो वीडियो इसके अंदर हमने ज्यादा से ज्यादा जो है मैंने CCNA कोर्स के बारे में जो है जानकारी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। सो आई होप कि गाइस आप लोगों को ये जो पूरा वीडियो है पसंद आया होगा। अगर आपको लोगों को इसके अंदर दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा के जाइएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं और ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।